हेलो ऑल ऑफ़ यू। सो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि एमपी में जो कॉलेजेस हैं उनके क्या क्या कट ऑफ रह सकते हैं। और रियली गाइस ये वीडियो पूरी तरीके से पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे कॉलेजेस भी बताने वाली हूँ जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा लो मार्क्स भी होंगे तो भी एडमिशन हो जाएगा। तो सबसे फर्स्टली हम लोग आ रहे भोपाल को, जो कि टॉप 1 पे हम रखते हैं। यहाँ पे मैं 4 यूनिवर्सिटीज़ एमपी में जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। पहली यूनिवर्सिटी आ रही भोपाल है, दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, एंड थर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो है महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय, एंड जो फोर्थ यूनिवर्सिटी वो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो गाइज़ जो भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं ये पार्टिसिपेट कर रही हैं एनसीईटी आईटेप प्रोग्राम के लिए। सो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी है आरआई भोपाल, हम उसको देखते हैं। सो जो आरआई भोपाल यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। एंड यस, आरआई भोपाल यूनिवर्सिटी में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे बीएससी बीएड एंड बीए बीएड में कितनी सीट्स हैं। तो एज वी नो यहाँ पे बीएससी बीएड में 100 सीट्स हैं, 2 यूनिट्स है, वो भी सेकेंडरी वाला आईटेप होने वाला है यहाँ पे। एंड फर्स्ट 1 यूनिट है, 50 सीट हैं बीए बीएड के लिए आरआई भोपाल में। सो जो आरआई भोपाल है, आरआई भोपाल का कट ऑफ पिछले साल क्या था, पहले तो हम ये देखते हैं कि आरआई भोपाल का पिछले साल जो कट ऑफ था वो जनरल का 380 प्लस गया था। यानी कि अगर आप ओबीसी और एससी एसटी का अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओबीसी और जनरल का जो कट ऑफ रहता है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, 10-15 नंबर का फ़र्क रहेगा। तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। एंड जो एससी एसटी का कट ऑफ रहता है वो ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि आप उससे 35-40 नंबर तक कम कर सकते हो जो मेन कट ऑफ होगा। सो हम इसके बाद हम ये बात करते हैं कि जो आरआई भोपाल है वहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं कि वहाँ पे फ़ीस कितनी लगती है। सो फर्स्ट थिंग तो ये है कि हाँ, आरआई भोपाल में हॉस्टल्स होते हैं, हॉस्टल जनरली सबको मिल ही जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है, आप लोग फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जनरल यूआर ओबीसी वाले हैं अगर, तो उन्हें सेमेस्टर वाइज 17,545 रुपीज़ लगेगा अगर वो हॉस्टल में रह रहे हैं। तो अगर वो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो 11,045 रुपीज़ लगेगा उनको, जनरल यूआर ओबीसी वालों को। और अगर वो एससी एसटी से हैं तो एससी एसटी वालों को 15,045 रुपीज़ लगेगा। अगर वो नॉन हॉस्टलर है, यानी वो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, तो 8,545 रुपीज़ लगेगा। सो ये बहुत ज़्यादा कम फीस लग रही है वैसे तो। बाकी वहाँ पे और जो मेस चार्जेस वगैरह होंगे वो आपके अलग से लग सकते हैं। सो आप वहाँ जाएंगे तो आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। सो आवर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज़ डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। सो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है, फर्स्ट थिंग तो ये है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में मैं स्टडी करती हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। एंड मैं अभी मेरा फोर्थ सेम जो है वो ख़त्म होने वाला है, फोर्थ सेम के एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, मैं कह सकती हूँ। कुछ दिनों बाद मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हो जाऊँगी एनसीईटी आईटेप की। एंड नाउ अगर मैं बात करूँ कि मध्य प्रदेश में जो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है उसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों होता है। बीए बीएड सेकेंडरी लेवल में इसमें 50 सीट्स होती हैं, एंड बीएससी बीएड में 50 सीट्स, बीकॉम बीएड में भी 50 सीट्स। सो जनरली अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इसमें जो बीएससी बीएड का कट ऑफ गया था जनरल में अराउंड 320 के अराउंड गया था, आसपास गया था। एंड ओबीसी की बात करें तो 260 के अराउंड गया था ओबीसी का, एंड एससी एसटी का 220 गया था। सो अगर मैं इन कट ऑफ में ये बोलूँ कि जो बीकॉम बीएड का कट ऑफ रहता है वो बहुत कम जाता है। एज़ यू नो कि बीकॉम बीएड के ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, तो अगर बीकॉम बीएड में आपको एडमिशन लेना है तो आप यहाँ आ सकते हो। क्योंकि जब मैंने 2023 में एडमिशन लिया था, 10 to 11 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बीकॉम बीएड में यहाँ पे बीकॉम बीएड के लिए अप्लाई किया था। तो आप खुद ही सोच सकते हो, अप्लाई तो ज़्यादा लोगों ने किया था लेकिन एडमिशन के लिए तो 9-10 लोगों ने ही लिया था। तो अब देख सकते हो कितने कम लोग हो रहे हैं। और फिर उसमें भी बहुत बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, अपना फ़ीस वगैरह पे नहीं किया, तो बहुत कुछ हुआ। लेकिन बहुत कम बच्चे थे बीकॉम बीएड के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा। एंड नाउ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ़ीस की, तो मैं यहाँ पे फ़ीस का आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ की स्टूडेंट ही हूँ। तो फर्स्ट थिंग ये है कि अगर आप हॉस्टलर हो तो हॉस्टल यहाँ पे इजीली नहीं मिलता है। हॉस्टल डिस्टेंस वाइज मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। वैसे तो ज़्यादा लोगों को हॉस्टल्स नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये है, अगर आप बहुत दूर के हो तो आपका लिस्ट में पहले नाम आ जाएगा एंड आपको हॉस्टल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पास के हो तो थोड़े मिलने में कम चांसेस है हॉस्टल। एंड यहाँ पे 200 रुपीज़ पर मंथ आपको फ़ीस लगती है हॉस्टल की।
लिटरली ये बहुत ज़्यादा कम है, 200 रुपीज़ पर मंथ। सो इससे ज़्यादा कम तो कहीं लग ही नहीं सकता। एंड फिर मेस की फ़ीस यहाँ पे लगती है 2250 रुपीज़ यहाँ पे मेस का हर महीने। और ये प्राइवेट मेस होता है, यानी कि जो आपके जो 200 रुपीज़ हॉस्टल में रहने के लगते हैं वो आपको साइट पे से जमा करना पड़ता है। एंड जो ये मेस वाला फ़ीस है वो मेस में जाते हैं वहीं पे जमा करना पड़ता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं सेमेस्टर फ़ीस कितनी लगती है। सो सेमेस्टर फ़ीस डिपेंड करती है कि आप जनरल के हो, SC/ST के हो, OBC के हो, और आपकी जो मंथली इनकम है वो किस मतलब लाइक 1,50,000 से कम है कि ज़्यादा है। तो अगर मेन थिंग ये है कि अगर आप जनरल के हो तो आपकी जो फ़ीस है वो 4,800 कुछ लगती है, ठीक है। तो 4,800 लगती है अगर आप जनरल के हो तो, और वो भी सेमेस्टर फ़ीस है, मतलब पूरे सेमेस्टर में सिर्फ आपको 4,800 रुपीज़ देना है। एंड 700 रुपीज़ आपको एग्ज़ाम फीस रहती है। तो ये दोनों को मिला के आपको देना पड़ता है, आप दोनों को ऐड कर लेना। एंड अगर आप OBC SC/ST के हैं तो आपको ओनली 30 रुपीज़ लगता है। सो भाई आप लोग 30 रुपीज़ सोच सकते हो कितना कम है। और गाइज बहुत लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि यहाँ पे फ़ीस जो है कुछ 45K 48K लगती है, तो इतनी नहीं लगती है। मैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मैं यहाँ की इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानती हूँ फ़ीस कितनी लगती है यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी यहाँ की फ़ीस लगती है। अगर SC/ST वाले OBC वाले हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 750 मान लो 730 रुपये, क्योंकि 30 रुपये आपका लगेगा हॉस्टल का, जो मतलब जो सेमेस्टर फ़ीस होती है वो 30 रुपये लगेगी, और उसके अलावा आपको जो एग्ज़ाम फ़ीस होगी वो 700 रुपीज़ लगेगी। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कितना कम फ़ीस लगता है। सो आवर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज़ महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। सो इस यूनिवर्सिटी में मैंने पहले एडमिशन लिया था डॉक्टर हरी सिंह गौर के पहले। मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके कैंसिल करवाया था। सो बाकी तो ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, बट ये है कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी लाइक 50-50 सीट्स इसमें सबके लिए रहती है, लाइक BA B.Ed BSc B.Ed BCom B.Ed। एंड BCom B.Ed में यहाँ भी बहुत कम बच्चों ने एडमिशन लिया था। एंड पिछली बार शायद 8 लिए थे, पता नहीं, आई डोंट नो। मतलब ये है कि कम बच्चे एडमिशन लेते हैं BCom B.Ed में। सो अगर आप BCom B.Ed के लिए BCom B.Ed वाले बच्चे हो ITEP के लिए, तो आपके लिए बहुत ईजी आपको एडमिशन मिल जाएगा, बहुत ईजिली, और अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। बात करते हैं हम सो हम बात करते हैं महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय की। सो इस जो ये वाला विश्वविद्यालय, यहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जाता है। लिटरली अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपने कितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं यहाँ पे डिपेंड नहीं, मतलब लाइक आपने अगर 6-7 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिया ना तो आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ रियली बहुत ज़्यादा लो जाता है। लिटरली जब मैं भी वहाँ से मैं मतलब लाइक मैं काउंसलिंग में गई थी, मैंने काउंसलिंग अटेंड की थी, तो मुझे डर लग रहा था यार मेरा होगा नहीं होगा यहाँ पे। देन जब मेरा हो गया फिर मैं और बच्चों को देखी, मैं मतलब मेरा अच्छा खासा स्कोर था, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा स्कोर था। मैंने देखा भाई और बच्चों का, अरे भाई इसका तो बहुत कम है यार, इतने कम में यहाँ पे एडमिशन हो गया इसका। मतलब फिर मैंने और ज़्यादा उसमें देखा तो ये पता चल रहा था कि भाई अगर कोई बच्चा जो है वो बस एग्ज़ाम में बैठा हो, और 2023 में तो ये टाइम था, अगर कोई बैठा है बिल्कुल ही आस छोड़ चुका है एग्ज़ाम से, भाई बस उसके बहुत कम नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, उसने पूरी आस छोड़ रखी भाई मेरा कहीं एडमिशन होगा नहीं। भाई यहाँ आके तो देखो भाई, यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ जाता है, बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑल कॉलेज। मतलब बहुत सारी कॉलेजेस में ज़्यादा कट ऑफ जाता है, यहाँ पे बहुत कम जाता है। लिटरली इतना कम कट ऑफ मैं पहले ही सोची थी कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी में इतना कम कट ऑफ कैसे जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे बात करते हैं हॉस्टल वगैरह की एंड लाइक फ़ीस का। तो फ़ीस स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे लाइक 14K समथिंग 14,000 समथिंग पर सेमेस्टर फ़ीस लगती है। एंड यहाँ पे जो हॉस्टल के चार्जेस हैं, मेरे को जो लगा था 6 मंथ्स के लिए, मतलब मैंने फ़ीस वगैरह सबमिट कर दी थी, तो 6 मंथ के लिए मेरे को 6,000 रुपीज़ लगे थे। एक सेमेस्टर का मुझे 6,000 रुपीज़ लगा था, यानी कि 1,000 आपको पर मंथ लगता है। एंड यहाँ पे अगर आप मेस की बात करूँ तो 2700 मेस का फ़ीस लगा था। तो ये था पूरा फ़ी जितना भी मेरे को लगा था उस टाइम पे। और इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। सो
सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल का जो ये भोपाल में BA BEd में, यहाँ पे सिर्फ BA BEd होता है सेकेंडरी वाला, और यहाँ पे 100 सीट्स रहती हैं। सो ये जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि वहाँ पे आपका डोमेन या लैंग्वेज इसमें भी आपका संस्कृत होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए आपको एग्ज़ाम में। अगर आपने NCET ITEP का एग्ज़ाम दिया उसमें संस्कृत होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहता है, यहाँ का कट ऑफ जनरल के लिए 100 के अप्रॉक्स कट ऑफ किया था, एंड SC/ST के लिए 50 कट ऑफ किया था पिछले साल। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत बढ़ा लेना अगर कट ऑफ आप बढ़ा सको, क्योंकि हर ईयर से ऐसा होता है। 2023 से 2024 में कट ऑफ बढ़ा, फिर 2025 में थोड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो वो होता है ना, स्टूडेंट्स बढ़ते जाते हैं, तो दैट्स वाई ऐसा होता है। सो इसके अलावा गाइस आपको अगर और इन्फॉर्मेशंस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड यस, मैं आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशंस देती रहूँगी। एंड यस, अगर आपका कहीं पे लाइक, आप बिल्कुल आस मत छोड़ो। मुझे पता है बहुत बच्चे हैं जो कि आंसर की देखने के बाद जो लोग बहुत सोच रहे हैं कि भाई अब मेरा कहीं भी नहीं होगा, सैड फील हो रहा है। नहीं, ऐसा सैड फील मत करो आप लोग। देखो, एक बच्चा होता है जो सैड फील करके साइड हो जाता है, तो भाई उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसने पूरा आस ही हार गया कि भाई अब मेरा कहीं एडमिशन नहीं होगा। एक बच्चा होता है कि उसके कम मार्क्स भी आए हैं ना, स्मार्ट, यहाँ पे ना एकदम स्मार्ट बनो। लाइक सारी यूनिवर्सिटीज़ का देखते रहो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, किस में नहीं हुई। मतलब जो स्मार्ट बच्चा होता है ना, वो कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, वो भी कम मार्क्स में। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मतलब स्मार्ट बनो। एंड यस, आप लोग प्लीज़ अच्छे तरीके से एक्टिव रहो इस टाइम पे, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।